आज हम आपको एक विशेष राष्ट्र की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जिसके साथ भारत का अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है। वह राष्ट्र जिसको स्वतंत्रता भी भारत के सहयोग से मिली थी। इस राष्ट्र को विश्व नदियों का देश यानी कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से जानता है, क्योंकि यहाँ 700 से अधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। ये राष्ट्र है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर गली मोहल्ले में आपको मस्जिदें नजर आ जाएंगी। ढाका का वातावरण अत्यंत चहल पहल भरा और व्यस्त है। यहाँ के निवासी अपना दिन अखबार से प्रारंभ करते हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश में 200 से अधिक अखबार और पत्रिकाएं छपती हैं। और यदि बात हो यहाँ के सड़क किनारे मिलने वाले खाने की, तो ढाका का भोजन प्रत्येक खाने के शौकीन के लिए जन्नत है। बांग्लादेश का औपचारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस राष्ट्र की जनसंख्या तकरीबन 16 करोड़ है, और ये जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 8वां सबसे विशाल राष्ट्र है। यहाँ तकरीबन 90% लोग इस्लाम मानते हैं, 9% हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और शेष विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। ढाका राष्ट्र की वित्तीय राजधानी भी है, और इसे विश्व के 10 सबसे विशाल शहरों में गिना जाता है। बांग्लादेश का इतिहास कठिनाइयों से परिपूर्ण है। स्वतंत्रता से पूर्व इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासी बांग्ला बोलते थे, किंतु पाकिस्तान की सरकार ने उन पर उर्दू लादने का प्रयास किया। भाषा के इस असमान व्यवहार के विरुद्ध लोगों ने विशाल आंदोलन चलाया, जिसमें अनेक लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए। अंततः 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ये विश्व का एकमात्र राष्ट्र है जिसने अपनी मातृभाषा के लिए संघर्ष किया और उसे संरक्षित किया। बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। राष्ट्र का तकरीबन 67% भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ धान की खेती सर्वाधिक की जाती है, और यह विश्व के प्रमुख चावल निर्यातक राष्ट्रों में से एक है। इसके साथ ही बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग समूचे विश्व में मशहूर है। विश्व की तकरीबन 60% प्रमुख कपड़ा कंपनियों का निर्माण यहीं किया जाता है। इस उद्योग ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है, विशेषकर महिलाओं को। यद्यपि बांग्लादेश ने विकास के अनेक क्षेत्रों में प्रगति हासिल की है, किंतु यहाँ कुछ सामाजिक चुनौतियां भी विद्यमान हैं। उनमें से एक है बाल विवाह। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 74% बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही कर दिया जाता है। कई अवसरों पर धन के लिए अवयस्क बालिकाओं का विवाह वृद्धों से भी करवा दिया जाता है। यद्यपि सरकार और समाज दोनों इस पर सुधार की राह में प्रयासरत हैं। ढाका शहर की बात हो तो ये शहर अपने इतिहास और चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। ये गंगा नदी के तट पर बसा है, और यहाँ हर समय रौनक बनी रहती है। ढाका की गलियां, बाजार और मस्जिदें इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। यदि आप प्रकृति के प्रेमी हैं, तो बांग्लादेश का सुंदरवन आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं। ये विश्व का सबसे विशाल मैंग्रोव जंगल है, और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। सुंदरवन का तकरीबन 60% भाग बांग्लादेश में स्थित है, और 40% भारत में। यहाँ के सुंदरी वृक्षों से ही इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। किंतु इतनी अधिक नदियों के कारण यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ भी आती है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुंचाती है। बांग्लादेश में स्वच्छता और यातायात की चुनौती भी काफी गंभीर है। अनेक स्थानों पर गंदगी और भीड़-भाड़ नजर आती है। फिर भी ये राष्ट्र धीरे धीरे सुधार की राह में आगे बढ़ रहा है। रोचक तथ्य ये है कि इतने छोटे राष्ट्र में 17 हवाई अड्डे हैं, जिससे राष्ट्र के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना अत्यंत सुगम है। यदि आप भ्रमण का शौक रखते हैं, तो बांग्लादेश में ढाका के अतिरिक्त कई मनमोहक स्थान हैं। सुंदरवन तो प्रसिद्ध है ही, इसके अतिरिक्त चिटगांव और कुआंका तट भी पर्यटकों को अत्यंत भाते हैं। विशेषकर कुआंका तट अपने सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों को एक ही स्थान से निहारने के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा भी अपनी गाथा सुनाता है। हरे रंग का अर्थ है राष्ट्र की समृद्धि और वनस्पति,
जबकि लाल वृत्त राष्ट्र के वीर सपूतों के बलिदान को प्रदर्शित करता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य केवल सीमा ही नहीं, अपितु संस्कृति, संगीत और भाषा का संबंध भी प्रगाढ़ है। बांग्लादेश ने चुनौतियों के बावजूद स्वयं को विश्व के समक्ष एक परिश्रमी और उभरते हुए राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यह राष्ट्र भले छोटा हो, किंतु यहाँ के लोगों का हृदय अत्यंत विशाल है। तो मित्रों, ये रहा बांग्लादेश, नदियों, संस्कृति और संघर्षों का राष्ट्र। आपको यह यात्रा कैसी लगी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आप ऐसे ही और राष्ट्रों की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।